हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे। मैं दुआ करता हूँ आप भी खुश रहें। फ्रेंड्स, मैं मनी मक्कड़, मेरा यूट्यूब चैनल कार रिव्यू स्पेशलिस्ट। प्लीज़ सब कर देना, सब जरूर करना। और बहुत बहुत थैंक्स आपका, आपने मेरे को पहली वीडियो का बहुत अच्छा रिस्पांस दिया मेरे यूट्यूब चैनल में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज शुरू करेंगे हम पहली कार का रिव्यू। डिटेल पे जाएंगे उसकी पूरी, और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि मैं आपको बेस्ट रिव्यू दूं हर एक कार का, जिससे आप अपना डिसीजन अच्छी तरह कार लेने का कर सकें तसल्ली से, जिससे आपको फ़ायदा हो और आप अच्छी कार चॉइस कर सकें। मैं यही उम्मीद करूँगा, अच्छी कार चॉइस कर सकें आप। और मैं ये जो वीडियो डाल रहा हूँ, ये मैं स्पेशली इंडियंस कार मार्केट के रिगार्डिंग डाल रहा हूँ, आपके लिए, सबके लिए। और जैसे कि कुछ मॉडल्स ऑल वर्ल्ड में आते हैं, जैसे यूरोप में, यूके, कनाडा एंड यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं भी जितनी भी और कंट्रीज़ हैं, सब में वो सब मॉडल, कई मॉडल्स कारों के सब कंट्रियों में आते हैं। और मैं ये वीडियो उनके लिए भी बना रहा हूँ जो इन कंट्रियों में भी बैठे हैं, तो जो हमारी हिंदी लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज को अच्छी तरह समझते हैं, इंडियंस के लिए, पाकिस्तानीज़ के लिए और बांग्लादेशी, नेपालीज़ के लिए, सब के लिए बना रहा हूँ। कुछ मॉडल्स कार के वर्ल्ड वाइड आते हैं, कुछ स्पेशलिस्ट कंपनी हैं स्पेशल इंडियन मार्केट के लिए डेवलप करती हैं। तो आज उसके रिगार्डिंग बात करेंगे, और मैं आपको हमेशा अपनी तरफ से बहुत अच्छा रिव्यू दूंगा, क्योंकि मैं अपनी सर्च करके पूरी प्रॉपर जो कार भी होगी वो आपको एक्सप्लेन करूंगा, कि कल को आप अच्छा डिसीजन ले सको। और सबसे बड़ी चीज़, मैंने आप अगर मेरे को इतना प्यार दे रहे हो, और मैं आपके लिए और अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा, कर भी रहा हूँ। और आपने कल देखा होगा, मैंने आपको 7 पार्ट्स डाले रेनॉल्ट डस्टर के। डस्टर इज़ बैक इन इंडिया नाउ, एंड आज हम रेनॉल्ट डस्टर के बारे में बात करेंगे। और मेरा पहला पार्ट होगा, मैं आपको जो भी कार होगी, लाइक उसका पूरा हिस्ट्री पहले बताऊंगा, हिस्ट्री से शुरू करूंगा, क्योंकि आपको मोस्टली कार की हिस्ट्री नहीं पता होती, कौन सी कंपनी है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से बनी है, क्या डाल रही है। पहले मैं वो एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। उससे क्या होगा, उससे आपको कार का बैकग्राउंड पता चलेगा, उसकी हिस्ट्री क्या है, क्या मैन्युफैक्चर करती है, क्वालिटी क्या है। पहले पार्ट में हम वो एक्सप्लेन करेंगे। लाइक हमने कल 7 पार्ट मैंने डाले कार रेनॉल्ट डस्टर के, जो हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुई है। डस्टर इज़ बैक की है उन्होंने काफ़ी टाइम के बाद, पहले वाली बंद कर दी थी। अभी हम रेनॉल्ट के हिस्ट्री जानेंगे। रेनॉल्ट बेसिकली फ्रेंच ब्रांड है, फ्रांस का। 1899 में ये लॉन्च हुआ था ऑटोमोबाइल में। ये इन्होंने गाड़ियाँ बनानी शुरू की थी 1899, और ये फ्रांस में, स्पेन में है इनका मेन ऑफिस।
और ये इंडिया में लॉन्च हुआ 2011 में। इन्होंने पहली गाड़ी कोलैबोरेशन की महिंद्रा के साथ लॉगिन निकाली, वो गाड़ी इनकी अच्छी नहीं चली। फिर उसके बाद इन्होंने 2012 में डस्टर को लॉन्च किया और इन्होंने फिर खुद अपना प्लांट इंडिया में महाराष्ट्र में लगाया। निसार में, महाराष्ट्र में इनका प्लांट है। और इनका प्लांट अकेले का नहीं है, इनका प्लांट निशान और रेनॉल्ट कोलैबोरेशन है इनकी। बेसिकली निशान जो है वो जापानीज़ ब्रांड है और ये जापानीज़ ब्रांड है और ये कोलैबोरेशन है, ये शेयरिंग करते हैं प्लेटफॉर्म दोनों आपस में, पार्ट्स, इंजन, एवरीथिंग शेयरिंग करते हैं। या कि इंडिया में नहीं, टोटल और भी कंट्रियों में, यूरोप में, दूसरी कंट्रियों में भी निशान और रेनॉल्ट शेयरिंग करते हैं। तो दोनों शेयरिंग करते हैं। इनका इंडिया में भी दोनों का एक ही प्लांट है। अभी देखना, अभी डस्टर लॉन्च हुई है कुछ ही समय में। जैसे डस्टर का पहले उन्होंने ट्रेनो निकाली थी, निशान ट्रेनो, ऐसे ही लाइक डस्टर टाइप ही थोड़ा चेंज होके निशान का भी एक मॉडल लॉन्च होगा थोड़े टाइम में। वो डस्टर के ही तरह होगा, उसी प्राइस रेंज में होगा, एवरीथिंग सेम होगा। चलो आज तो पहले हम रेनॉल्ट की बात कर रहे हैं। तो रेनॉल्ट 2012 में डस्टर लॉन्च हुई थी इंडिया में। ये इसकी सही हिस्ट्री है। और एक और चीज़, रेनॉल्ट मेरे को कभी समझ नहीं आया, यूरोपियन मार्केट में रेनॉल्ट ने डस्टर को 2025 में लॉन्च कर दिया था नए वर्जन में। ये वाला जो अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है, इंडिया में थोड़ा सा उन्होंने इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उन्होंने उसको चेंज कर दिया है। तो इंडियन मार्केट के हिसाब से जो इंडियन मार्केट में चल रहा है एसयूवी का क्रेज, वैसे फीचर्स डाल दिए हैं। वैसे तो यूरोप में भी सेम फीचर आ रहा है, बाकी कंट्रियों में भी, जितनी कंट्रियों में डस्टर है। बट एक बहुत हैरानी वाली बात है, डस्टर जो है वो यूरोप में दासिया के नाम पे आती है। एक्चुअली दासिया रेनॉल्ट का एक सस्ता ब्रांड है, चीपर ब्रांड है। तो उसमें वो रेनॉल्ट उसको यूरोपियन मार्केट में, बाहर की मार्केटिंग में बेचता है। मेन बेसिकली यूरोपियन मार्केट में दासिया के नाम पे ही बिकती है। बट इंडिया में वो रेनॉल्ट के नाम पे उसको लॉन्च करता है, क्योंकि रेनॉल्ट जो है वो यूरोपियन ब्रांड है, फ्रांस का ब्रांड है। यूरोप में उसकी बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, बहुत बढ़िया गाड़ियाँ हैं। वो सारी गाड़ियाँ उसकी प्रीमियम क्वालिटी की हैं। और जो दासिया है उसने चीपर ब्रांड निकाला हुआ है। तो चीपर में जैसे जो क्विड है वो भी यूरोप में दासिया के ब्रांड में आती है। और जैसे कि रेडी टू गो ऐसे कुछ नाम है एक कार का, वो भी दासिया का नाम पे यूरोप में आती है। ये चीज़ रेनॉल्ट अच्छा नहीं कर रहा है इंडिया के साथ। इंडिया में वो अपनी अच्छी कारें तो उतार ही नहीं रहा, वो तो सस्ती, डस्टर उसका एक सस्ता सेगमेंट है, सस्ते सेगमेंट में दासिया है और उधर रेनॉल्ट के लोगों में बेच रहा है। प्रीमियम इतने अच्छे अच्छे मॉडल है, अभी तक उसने कोई प्रीमियम मॉडल इंडिया में उतारा ही नहीं है। एक लास्ट फ्लुएंस उतारी थी, वो तो बंद हो गई, वो बहुत पहले की बात है, शुरू में 2013-14 में। और ये पता नहीं क्यों रेनॉल्ट ऐसा करता है। बट डस्टर उनकी बहुत अच्छी गाड़ी है, सॉलिड गाड़ी है, बढ़िया गाड़ी है। और ये मैंने आपको अब बताई रेनॉल्ट डस्टर की हिस्ट्री, डस्टर की तो हिस्ट्री साथ में आ गई। बेसिकली रेनॉल्ट ब्रांड की हिस्ट्री बताई। इतना पुराना ब्रांड है और एक्सपीरियंस है। और सबसे बड़ी बात, इनकी गाड़ी जो है वो सॉलिड होती है, काफ़ी सॉलिड होती है, सस्पेंशंस इनकी सॉलिड होती है। ये सब बातें हम अगली वीडियो में करेंगे पार्ट टू पार्ट। जैसे आज मैं बात करने के मूड में सिर्फ 1 बाय 1 लाइक हिस्ट्री आपको ब्रांड की बताई, ये हिस्ट्री है। और मैंने आपको नई डस्टर के पिक्स भेजी हैं। बहुत कंपटीशन है इंडियन मार्केट में, और जो यूरोपियन मेरे फॉलोअर्स हैं वो भी सुन रहे हैं,
उनको भी पता है दासिया के लेवल में आती है। वो सेम फीचर्स हैं, एवरीथिंग सेम, इंजन एवरीथिंग सेम आता है। वो प्राइस इधर यूरोपियन मार्केट में या बाकी कंट्रियों में उनके डॉलर के हिसाब से या यूरो के हिसाब से होते हैं, बट इंडिया में काफ़ी सस्ती होती है कार यहाँ से, यूरोप से, कनाडा से इंडिया में, क्योंकि उनका इंडिया में लेबर वगैरह का फ़र्क है, इधर टैक्सेस ज़्यादा हैं, इंडिया में थोड़े कम हैं, ऐसा कोई सिस्टम है। और ये रेनॉल्ट की हिस्ट्री है। और प्राइस रेंज भी मैंने आपको आज एक शॉर्ट भेजा था, आई थिंक 7 नंबर में। अच्छा प्राइस इंडिया में निकाला उन्होंने। 8 बेस मॉडल का 8.9 लैक्स में आपको एक्स शोरूम बेस मॉडल मिल जाएगा। गाड़ी अच्छी है, सॉलिड है। और ये गाड़ी है तो इंडिया में बहुत कंपटीशन। बेसिकली ये गाड़ी उनके लिए है जो अपने मन से गाड़ी लेते हैं। लाइक मन से मीन्स जो अपने टेस्ट की गाड़ी लेते हैं और जिनको थोड़ा टेक्निकली इंजन्स की नॉलेज होती है। क्योंकि इंडिया में ये क्रेज़ है, अभी फीचर पे लोग ज़्यादा मरते हैं। मैं नहीं कह रहा फीचर नहीं होने चाहिए, पर मेन टेक्निकली इंजन, सस्पेंशन, ये सब लोग उधर कम देखते हैं। पर रेनॉल्ट इन सब चीज़ों में इस बार रेनॉल्ट ने बहुत टेस्टर में बहुत ध्यान रखा है। तो इसके कारण जो ये गाड़ी वो ही लेगा जिसको थोड़ी टेक्निकली नॉलेज है। फीचर्स को थोड़ा वाइड करता है, क्योंकि फीचर्स ठीक है। आप कहते हो अडास आ गया, अडास 5 आ गया, 6 आ गया, क्योंकि क्रूज़ आ गया। आप बताओ इंडिया में आप क्रूज़ कितना यूज़ करोगे? जो बंदा पंजाब से हरियाणा, जयपुर तक, दिल्ली रहता है, उसका तो क्रूज़ ना अडास यूज़ होता है ना क्रूज़ यूज़ होता है। माना वो बेंगलोर उधर वाला सिटी में जो लोग रहते हैं साउथ में, उधर थोड़ी डिफरेंट है, रोड्स खुली हैं, गाड़ी भाग सकती है, स्पेस है। तो आप पंजाब से दिल्ली, जयपुर तक तो कहाँ गाड़ी, क्या फीचर्स, वैसे भी यूज टू हो जाते हो आप। चलो ठीक है एक ऑप्शन है, कंपनियाँ दे रही हैं, चल रहा है। बट टेक्निकली जो इस गाड़ी को सोचेगा वो ही इस गाड़ी को लेगा। और मैं हमेशा आपको वो रिव्यू दूंगा भी, आप गाड़ी लेके 5-7 साल भूल जाओ अपनी तरफ से। और डस्टर उसी ही टाइप की गाड़ी है, सॉलिड है, सस्पेंशन सॉलिड है। हम सब बातें उसकी अगली वीडियो में करेंगे। अगली वीडियो में उसके फीचर्स, प्राइस, मॉडल्स, इंजन्स कौन से हैं, रेनॉल्ट ने 3 इंजन्स दिए हैं, और ये सब हम शेयर करेंगे आपसे ज़रूर। बट ये है कार उनके लिए, क्योंकि इंडिया में एक क्रेज़ है भी, जो एक लाइन लग जाती है, लोग अपने कॉन्फिडेंस पे गाड़ी नहीं खरीदते, उधर अपने मन से नहीं खरीदते। वो देखते हैं भी मेरे फ्रेंड ने वो गाड़ी ली है, वो अच्छी है, मैं भी वो लूँगा। या उधर अगर क्रेटा बिकती है तो क्रेटा ही बिकती रहती है, अगर स्विफ्ट बिकती है स्विफ्ट ही बिकती है, अगर फॉर्च्यूनर बिकती है तो फॉर्च्यूनर ही बिकती रहती है। भेड़ चाल में गाड़ी उधर जरूर बिकती है। ये ऐसी ये जो यूरोपियन गाड़ी हैं, लाइक ये रेनॉल्ट, वॉक्सवैगन, ऑडी, ये सब गाड़ियाँ, मतलब कि जो टेस्ट है ना, जो बंदा आप जिसको कारों का टेस्ट है, थोड़ी बहुत नॉलेज है टेक्निकली, वो ही खरीदता है। क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में सबसे पहले रीसेल भी चेक करते हैं, रीसेल है, फिर माइलेज भी चेक करते हैं। इतनी ट्रैफिक है, पहली बात तो उधर माइलेज का कोई लॉजिक ही नहीं है। इतने ट्रैफिक में माइलेज कोई ज़्यादा दे देगी, कोई कम दे देगी, ये लॉजिक भी कभी समझ नहीं आया मेरे को। ये एक कंपनियों का बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, क्योंकि माइलेज तो उधर निकलती है अगर आपके पास स्पेस है। ये आप इंडिया, यूरोप की तरह या कनाडा की तरह या यूएस की तरह रोड्स थोड़ी हैं उधर भी। आप एक पिकअप, एक स्पीड पे या क्रूज़ लगा के 1-1 घंटा 2-2 घंटे ड्राइव करते हो, ऐसा उधर कुछ भी नहीं है इंडिया में। तो जो इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो ये वो लोग ही लेंगे जिनको गाड़ियों की नॉलेज है टेक्निकली, वो जो मैं कह रहा हूँ जो भेड़ चाल में नहीं पड़ते। पर ये गाड़ी जो ले लेता है उनको फिर लाइक ऐसी गाड़ियों से लव हो जाता है। बट ये नहीं है भी ये
इसमें वीक पॉइंट भी है कहीं, वो भी बात करेंगे हम जब आगे मैं नई वीडियो आप बनाऊंगा अगले पार्ट में। अभी आपका ये 8 पार्ट आ गया, सॉरी 8 आ गया, 7 में लास्ट मैंने प्राइस भेजा आपको। फिर हम बात करेंगे इसके इंजन्स की फीचर्स की। ओवरऑल गाड़ी ठीक है, मैं 5 में से इसको 3.5 नंबर दूंगा, क्योंकि लुक अच्छी बनाई है, क्योंकि इंडिया में बहुत कंपटीशन है। उधर सियारा भी आ गई है, वो भी अल्टीमेट गाड़ी है। क्रेटा ने तो अपनी जगह बनाई हुई है, बट ये थोड़ा स्ट्रगल कर लेगी जो ये मॉडल बनाया है। पर वो ये लेंगे वही लोग जिनको इंजन्स की नॉलेज है, क्योंकि इस बार रेनॉल्ट ने इंजन्स बहुत अल्टीमेट दिए हैं। उन्होंने 3 इंजन्स दिए हैं, तीनों ही अल्टीमेट दिए हैं। और यही मेरी आज का आपको मैंने हिस्ट्री बतानी थी रेनॉल्ट की, और रेनॉल्ट डस्टर के बारे में बताया। तो अगली वीडियो में मैं जल्द ही आऊँगा, आपको डस्टर के बारे ही में ही पूरा 2-3 वीडियो में पार्ट वाइज पार्ट ख़त्म करेंगे। भी आप अच्छा डिसीजन ले सको कौन सी गाड़ी लेनी है, उस हिसाब से मैं आपको डील करूँगा। और प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब कर देना। थैंक यू।